अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक वीडियो मेरे नज़र से गुज़री हारिस सुल्तान और गालिब की। तो उसमें वो ज़मज़म के बारे में बात कर रहे थे कि ज़मज़म जो है वो इतना नुकसानदायक है अगर उसको फ़िल्टर ना किया जाए कि आदमी मर जाए, और उसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं ये सब। और उसमें इन्होंने एक आर्टिकल दिखाया, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं और क्या कहते हैं, फिर इंशाल्लाह हम भी देखेंगे कि वो न्यूज़ किस हद तक सही है और क्या उसके बाद कोई न्यूज़ आई है, क्या उसके बाद कोई रिसर्च हुई है। तो इंशाल्लाह ये सब हम देखेंगे। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये यूट्यूब पे उनकी वीडियो है और देखिए। हाँ जी, समीर भाई, बोलो भाई। हेलो। हेलो जी सर। भाई, जी भाई, हाँ जी, क्या हाल जी है आप समीर? दोनों को भी बस बढ़िया है सर। क्या कह रहे आपको थे? दोनों को भी सुनता हूँ मैं, हरी सर को और आपको गालिब सर को। चलें, बहुत शुक्रिया। परसों मैंने कॉल किया था आपको गालिब सर, लेकिन वो कॉल कट हुआ था बीच में, अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तो मेरा कैसा 50-50 है सर, यानी क्या बोल सकते हैं आपको, यानी कुछ कुछ अभी तबलीगी लोग मिलते हैं तो बताते हो आबे जमजम के बारे में, इतने हज़ारों सालों से वहाँ पे पानी आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। फिर उसके बारे में कुछ है साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, या कोई मौज़ा है वो, मतलब क्या बता पाएंगे उसके बारे में? मौजा तो तब होगा ना जब कोई साइंसदान गया होगा और उसने रिसर्च की होगी और वो हमें बताएगा कि रिसर्च भाई है, हमें हाँ, नहीं इसमें पता। बताता हूँ। हाँ, यार, आबे जमजम तो का जो पानी है ना, वो उसके ऊपर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना, गंदे पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं कि अगर उस पानी को डायरेक्टली लोगों को पीने को दिया जाए तो लोगों के पेट खराब हो जाएंगे। लोगों उधर मक्का के सारे हर में मक्का काबे के सारे बाथरूम ऑक्यूपाई हो जाएंगे अगर। अच्छा जी। तो पहली तो जब ये बात कर रहे हैं तो जी इन्होंने जितनी बात की बोंगिया की, उन्होंने इसकी कोई दलील नहीं दी कि वहाँ पे प्लांट लगा है, ये लगा है, वो लगा है। ये सिर्फ मुँहजोरी है, और मुँहजोरी तो किसी के काम नहीं आ सकती। अगर आपके पास सच में ऐसी कोई दलील हो तो वो दो दीजिए। आगे जो दलील देंगे उनका हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस हद तक सही है। आगे इनको सुनिए। आबे जमजम का पानी लोगों को वैसे ही पिलाया जाए। पुराने ज़मानों में ना लोगों के अंदर इम्यूनिटी होती थी गंदा पानी पीने की, ठीक है? क्योंकि सारी दुनिया में ही पानी गंदा था और बंदों के अंदर इम्यूनिटी होती थी इस चीज़ के लिए। मगर आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हैज़ा या पेट खराब या डिसेंट्री से मरते थे, ठीक है? और अभी भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब वो सऊदी अरब जाते हैं पानी की वजह से, अगर वो कहीं से गंदा पानी पीते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अब आबे ज़मज़म के अंदर जो है ना वो सारा पानी वही नहीं है जो वहाँ से निकल रहा है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि अभी भी लोग जो है बीमार हो जाते हैं। भाई यानी मतलब, या तो आप ऐसा कोई केस दिखाएं कि ऐसा हुआ हो। मतलब अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो ऐसे हवा में ना कहें, बल्कि उसका सबूत भी दें। तो ये इनसे मुतालबा है, अगर ये पूरा कर दें तो बेहतर रहेगा। अब पानी कहीं और से भी ला के उसके अंदर डाला जाता है क्योंकि वो पानी उतना नहीं है जितना कि जब 1 करोड़ हाजी उधर पहुंच जाए तो जी सारा पानी उनको किया जा सके, ठीक है? तो ये चीजें हैं, ऐसे ही है बस। आबे जमजम के ऊपर आरओ प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट, अगर वो मौजूदा होता और साफ पानी, फिर वो होना चाहिए था ना मौजूदा था अल्लाह का। तो गंदा पानी कैसे है जिसको अब रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगा के और आज बड़े सैनिटाइज तरीके से कूलरों के अंदर पानी भर के हाजियों को पिला रहे होते हैं, डिस्पोजेबल गिलासों के अंदर, हाथों पे ग्लव्स पहने होते हैं। ऐसे नहीं हो जाता ये, ठीक है? तो और ये सही है, हाँ। और ये भी सर बता दें, ये बीबीसी ने इसके ऊपर अरे रिपोर्ट की आप थी पढ़ें ज़रा ज़मज़म के। फिर, ये मैंने पढ़ी हुई है मगर आप पढ़ के हाँ, बताइए। तो ये ज़मज़म के पानी में, पर नहीं है कि उसके अंदर आर्सेनिक था बहुत ज़्यादा। जब अच्छा, तो अब आप इसको देखिएगा कि इन्होंने एक रिसर्च पेश की बीबीसी की, तो इंशाल्लाह हम भी पेश करेंगे और इस न्यूज़ को भी देखेंगे कि इसमें क्या है, और इसके अलावा जो न्यूज़ आई हैं उसमें क्या है। तो आप इसको आगे देखिए। इनकी हाँ, आर्सेनिक भी था, ये बात मैं भूल गया। जब इन्होंने इसका लैब में टेस्ट किया कैसा अल्लाह है कि अपने हाजियों को अपनी बरकत वाला पानी दे रहा है और उसके अंदर आर्सेनिक मिला हुआ है। होली ये और इसकी आर्सेनिक पूरी वाला रिसर्च। पानी अगर आप मुसलसल पीते जाएँ तो आपकी हड्डियाँ जो कैंसर। है ना वो हड्डियों का कैंसर हो जाता है। हाँ, तो ये
ये कैसा खुदा ऐसी वही बात आ जाती है जो मैंने आपको अभी पहले बताया था पिछले भाई को कि मोमनों को तो पता ही नहीं उनके साथ गेम क्या हुई है, वही सुनी सुनाई बातें इधर की पटूसियां मार के उधर निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं इनको पता कि क्या हो क्या रहा है। मुझे वैसे ये नहीं पता कि प्लांट लगा तो ये रिसाइकल वाटर से चल रहा है, उसके बाद भी इतना गंदा पानी है कि आर्सेनिक होता है उसके बीच में। सर आर्सेनिक भी फिर आरओ से रिवर्स ऑस्मोसिस से आर्सेनिक भी निकल जाता है ना, उसमें पहले कार्बन फिल्टर होता है ना, कार्बन फिल्टर सारे एलिमेंट्स निकाल लेता है। अगर वो पानी यहाँ पे जमजम जो है ना वो वैसे बंदे को पिलाया जाए और उसे कहा जाए 1 साल इस पर जिंदा रहो तो उसकी कैसी होगी। अच्छा जी, तो इन्होंने जो सबसे पहली जो बात कही है, जो न्यूज़ इन्होंने दिखाई है और ये कहा है कि ये बाकायदा सऊदी का जो जमज़म है जो सऊदी में मिलता है उसमें आर्सेनिक है। क्या ये बात सही है? तो वो न्यूज़ क्या थी उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये वो न्यूज़ है, तो इसमें लिखा है कि होली ड्रिंकिंग वाटर contaminated with arsenic is being sold illegally to Muslim by UK shop। तो यूके शॉप में कोई इलीगली तरीके से, सबसे पहले मैं बता दूं कि जमज़म का पानी कहीं भी बिकता नहीं है और ये क्या कहते हैं कि ये मतलब सऊदी गवर्नमेंट किसी को देती ही नहीं बेचने के लिए, ठीक। तो ये एक दुकान पे पाया गया और उस दुकान पर ये फिर बिक रहा था। तो क्या एक दुकान पे मिला हुआ पानी उसको हम ये कह सकते हैं कि ये वही जमज़म है जिसके बारे में ये साहब इतने धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि चूँकि उसमें आर्सेनिक मिला था और ये था। तो आप या तो ये कहीं साबित कीजिए कि ये वही पानी है जो वहाँ से आया था इल्लीगली, इसमें भी लिखा भी हुआ है कि इल्लीगली तरीके से उसको बेचा जा रहा था। तो क्या इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं इसके लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको देखिए। और इसमें पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या हो रहा था। फिर इसमें नीचे, और ये कितने तारीख की ये है, ये जो है 5 मई 2011। तो क्या इसके अलावा भी कोई न्यूज़ आई थी उसके बाद? बिल्कुल आई थी, हम उसको भी देख लेते हैं क्या हुआ था। तो ये दूसरी न्यूज़ है, BBC की ही है। एक न्यूज़ ये आई थी, ठीक, उसको फिर वहाँ से दुकान वाले के पास से ले लिया होगा इन्होंने और इस पर रिसर्च की होगी। तो इसके बाद जो दूसरा न्यूज़ आई है BBC की है, उसको आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये वो न्यूज़ है, नो आर्सेनिक इन जेन्युइन होली वाटर, सऊदी सेज। फिर जब ये न्यूज़ फैल गई पूरे में तो सऊदी वालों ने देखा और तो कहा कि बाकायदा उस पर उन्होंने लोगों को, जो रिसर्चर थे उनको बुलाया और उनको बताया कि वो बाकायदा उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये न्यूज़ पब्लिक हुई कि इस जो एक्चुअल जो वाटर है उसमें कोई आर्सेनिक नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ये इन्होंने कहा था कि जो सऊदी मतलब एम्बेसी है उसने लंदन कहा है कि भाई इसमें कोई आर्सेनिक वाटर नहीं है जमज़म में, जो असल जमज़म वाटर है। और इसके नीचे इन्होंने एक बात और कही थी कि द वाटर वाज एनालाइज्ड एंड टेस्टेड मार्च दिस ईयर बाय द ग्रुप, जो मतलब सरको HL करके है लॉयन है, विच इज़ लाइसेंस बाय द फ्रांस मिनिस्टर, मतलब उनके पास पूरा लाइसेंस है। वो उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इन फ्रांस एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस conduct to on the sample of Zamzam water, this water is fit to human consumption। तो ये पूरी न्यूज़ थी। दोबारा जब इस पर रिसर्च हुई तो यहाँ पे एक चीज़ मतलब समझ में आती है कि या तो ये लोग यही कहते हैं कि जैसे कि मुफ्ती साहब अक्सर कहते हैं कि अगर आदमी ऑनेस्ट हो तो वो हिदायत पा सकता है, लेकिन ये सब ऑनेस्ट है ही नहीं। इनको झूठ के अलावा और कुछ नहीं फैलाना,
और इसमें फिर नीचे लिखा भी गया है कि सऊदी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जमज़म वाटर जो है वो किसी को बेचने के लिए, द स्पोक पर्सन एट द जमज़म वाटर वाज नॉट एक्सपोर्ट टू द यूके एंड एनी वन इंगेज इन द ट्रेड ऑफ सेलिंग वाटर है वुड कम अंडर ब्रिटिश जुरिडिक्शन। तो कोई भी मतलब किसी को ये परमिशन है ही नहीं कि बाहर जाके ये पानी बेचे, या सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा सप्लाई करता हो कि तुम यूके में इसको बेचो। तो उसमें जो पहले उन्होंने न्यूज़ दिखाया था उसमें भी इलीगली तरीके से बता रहे थे कि बेचा जा रहा था। तो जब इलीगली तरीके से बेचा जा रहा था तब वो पानी है वही है कि नहीं है इस पर भी कोई यकीन नहीं है, ठीक। और ये जब दूसरा आया तो उसमें बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट से बात हुई, रिसर्च हुई, उसमें पाया गया कि नहीं ये सब जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इन लोगों की झूठ मतलब बददियानती है। अब इन पर ये कहते हैं कि हम पर भरोसा करो, कैसे करें भरोसा? आपकी वो मतलब आपकी वो औकात ही नहीं कि हम आप पर भरोसा करें। और असल एक और रिसर्च हुई थी इस पर, ये कब की है? ये 2020 की है, ठीक, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। इसका मैं मतलब बहुत बड़ा है, इसका जो कंक्लूज़न है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक सेकेंड। अच्छा, ये कंक्लूज़न अब ये बता रहे हैं उन्होंने, मतलब बीबीसी का जो न्यूज़ आई थी उसको भी इन्होंने कोट किया है कि कह रहे हैं कि हेल्थ कंसर्न रेज बाय बीबीसी रिगार्डिंग जमजम वाटर सेफ्टी वेर ए गुड चांस फॉर fruitful scientific research investigation that confirms safety and beneficial effect of Zamzam water for human health। ये इन्होंने बाकायदा एक पूरा आर्टिकल इन्होंने छापा था, और ये कोई ऐसी वैसी नहीं गवर्नमेंट की कंपनी। तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। इन्होंने बाकायदा पूरा जो कुछ भी मतलब पहले भी हुआ होगा इसको मतलब रिसर्च तो उस पर इन्होंने तबसरा किया हुआ है। ठीक, ये जो मतलब आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था जो 2020 दिसंबर का हुआ था, और ये जो एक ये जो पहला आया था बीबीसी पे वो कब हुआ था? 2011 में, 5 मई 2011 में। ये दूसरा उसी से 3 महीने मेरे ख्याल 5 मई, अच्छा सॉरी, ये 5 मई को हुआ था और ये 8 मई को हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ जो वायरल हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद ही इनको रिस्पांस कर दिया गया था। और ये दोनों न्यूज़ इन दो अब क्या कहें इनको, जो भी हैं इनको पता थी, लेकिन इन्होंने बताई नहीं। इन्होंने सिर्फ वो बताया जो इनके मतलब का है और इनके जो वर्ल्ड व्यू को भाता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी हो सकता है, तो ये वो सिर्फ बताएंगे। आगे तो सुनिए नहीं क्या हो कह रहे हैं। सकता। ये जाहिर बात है, ये अब इनको बेचारों को नहीं आंख से पता होता। आप फर्ज करें किसी मोमिन ने कभी, वो मुझे याद है, वो उसमें वो प्लास्टिक की ना व्हाइट बोतल होती थी, काली टोपी होती थी इतनी सी, आपने पता नहीं गालिब देखा कि नहीं, वो जब भी हज करके आता, हाँ जब वो हज करके आता था मैंने ना आबे जमजम पिया भी हुआ है, देखें एक काफिर के ऊपर आबे जमजम पी के भी मुसलमान नहीं हुआ मैं, देख लो मैंने पिया हुआ है कई नहीं बार पिया है जी। कोई मेरे कुलीग आ जाने जी, लेके आ जाना। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि एक काफिर जो है वो आबे जमज़म पीकर भी मुसलमान नहीं हुआ। तो कभी मुसलमान ने ये दावा किया कि तुम आबे जमज़म पियो और मुसलमान हो जाओ?
मतलब आप तुम वो चीज़ मुसलमानों पे डालो जो मुसलमानों का दावा है। भाई हमने कभी कहा हो कि आदमी जमज़म पी ले तो मुसलमान हो जाए? ठीक है, अगर हमने ये कहा हो तो हम कभी इसकी दलील दें और इसके जवाब दें। हम इसके जवाब देने के इसका जवाब देना हम पर ज़रूरी है, लेकिन हमारा कभी ये कहना ही नहीं था। तो आप कहते रहिए, आप कभी ज़िंदगी आप पूरा पी के पेट फट भी जाएगा ना, तब भी आप मुसलमान नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारा कभी क्लेम था ही नहीं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं हजरत। हाँ जी, आपने तुम्हारी अलग पीला मैंने घटाघट पी क्या हो लेकिन वो आपको लेकिन अगर आपको पता होता ना, उसके अंदर बीबीसी ने जब वो इंग्लैंड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर किया असली का, मुझे पता है, कोई ज्यादा पुरानी बात लास्ट टाइम मैंने पिया, मेरे ख्याल है 15 या 16 की बात है। ठीक है, मेरा एक कुलीग था, वो हाथ करके आया तो वो लेके आया, उसने सबको पिलाया, मुझे भी पिलाया उसने। मुझे पता था कि उधर आरओ प्लांट लगा हुआ है, इसलिए नो प्रॉब्लम। चले और कोई बात करनी है? हारिस भाई, आरओ प्लान लगा है तो उसको दिखा भी दीजिए, ये आपसे मुतालबा है। ठीक, समीर भाई। हाँ, बस यही एक डाउट था मेरे माइंड में। और जो मेरा दूसरा सवाल था इस्लाम क्यों फैला, तो मुझे जवाब मिल गया आपका। जो पिछला कॉलर था उनसे बात हुई तो मैंने सुना, और मैं पहले साइंस डिंग डोंग से फैला भाई, डिंग डोंग से फैला जरा वो अभी भी फैल रहा है। अभी भी मुसलमानों के जितने मौलवी हैं वो क्या बात आपको कर रहे होते हैं? वो यही कह रहे होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, अमेरिका जाओ, बच्चे पैदा करो, जाके बच्चे पैदा। अभी बल्कि सर तारिक जमील का क्या आया बयान, वो मैंने चलाना था। तारिक जमील का बयान आया, तारिक जमील का, ये अल्लाह ने हमारे साथ गेम की है बहुत बड़ी। अल्लाह ने मुसलमान मुल्कों को इसलिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखा, उनके कहने का मकसद ये था ताकि लोग रोजी रोटी के लिए। ठीक है, अब ये फालतू चीज़ें बकवास कर रहे हैं, तो इसी पर हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, और मैं जो न्यूज़ हैं दोनों बल्कि तीनों, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और आप लोग उसको पढ़ लीजिए। और जो लोग मुतासिर हो जाते हैं इन लोगों से बहुत, तो इतनी जल्दी ना करा करें, और कुछ रिसर्च करें, और इनके मतलब देखें तो सही कि क्या ये सच में सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम।